मंगला शरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का साध्य साधक अधिकार चल रहा है। जिसमें हमने आत्मा की विभिन्न बारीकियों को समझा। नय के द्वारा जाने गए आत्मा के विभिन्न स्वरूपों को, क्योंकि आत्मा भी एक द्रव्य है, द्रव्य के विभिन्न स्वरूपों को नय के द्वारा जानने के बाद उन नयों में उलझे न रहने पर, नयों के द्वारा जान लेने पर ज्ञान अब प्रामाणिक हो गया। अब उस प्रामाणिक वस्तु को निर्विकल्प दशा में चिंतन करना, यही एकमात्र लक्ष्य रह जाता है। तो इसी की बात आचार्य कर रहे हैं कि नए के द्वारा जान करके फिर नयातीत होना। तो शिष्य को प्रश्न आया कि जब नयातीत ही होना था तो नयों के द्वारा जाना ही क्यों, और नयों को आप जो है फिर विकल्पातीत, नयों से विकल्पातीत की तरफ क्यों जाते हो। ये प्रश्न चल रहा था। तो कल जो अमित जी ने कहाँ तक लिया था थोड़ा सा बताएं आप लोग। एक्चुअली वो 470 वाला प्रश्न दिया था उन्होंने। अच्छा। 470। हाँ, वो अपन पहले पढ़ चुके थे ना। हाँ, वो पढ़ चुके थे, मगर उसमें काफी अच्छा सूक्ष्मता से उन्होंने विवेचन किया। बहुत अच्छा, अच्छा मतलब अच्छा। कोरिलेशन बताया सारे गुणों का और पर्यायों का और सबका, मतलब गुण स्थानों से पर्यायों का किस किस तरह, कहाँ कहाँ किस स्टेज पे क्या क्या होता है। हाँ हाँ हाँ। तो काफी रोचक था कल का विषय। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो वो तो क्या है कि ये तो जैन सिद्धांत विद्यालय के छात्र हैं। तो उनकी पकड़ काफी अच्छी है और उनको चाहिए कि वो उसको रेगुलरली करते रहें। अब ये बात अलग है कि नहीं कर पाते अपने अपने कारणों से, लेकिन उनके जो बताने की जो स्टाइल वगैरह होती है वो एकदम सिस्टमेटिक होती है। नहीं नहीं, काफी फंडामेंटल से उन्होंने कोरिलेट किया हाँ था। हाँ, तो वो अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। तो बीच बीच में अपन उनकी सेवाएं प्राप्त करते रहेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो अभी अपन ने जो वहां से छोड़ा था, ये यहाँ तक आए क्या, वो जो ये वाला 271 जो नंबर का ही है। या यहाँ तक नहीं आए थे, वो 470 का ही शुरू किया था। अच्छा वो अच्छा अच्छा। दिगंबर मुनि की अवस्था क्या क्या होती है, हाँ फिर उसी से वो उसको एक्स्ट्रापोलेट करते हुए वो गुण हाँ स्थानों में वो विवेचन में चले गए। तो हाँ पता ही हाँ। नहीं पड़ा समय कब निकल गया एक्चुअली। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, ये अपन ने ही पढ़ा था ना पहले। छदमास बीत रहा वो ये सब जो आया था, हाँ, काफी वो ऊपर जो चले उसके गए। फोर हाँ 470 मेरे को ध्यान था, फोर हाँ। सेवेंटी सिक्स की जगह, तो वो वहीं से शुरू किया था। अच्छा अच्छा। चलिए हम्म। बहुत अच्छा है। तो इसके बाद अपन ने ये काफी पढ़ लिया आगे तक का। जी हाँ, हमारा जी ये हाँ। 271 हो गया था। हाँ, ये समुद्र की कल्लोलों के बारे में अपन ने पढ़ा था ना। जी जी। आत्मा ज्ञान मात्र है ऐसा पूर्व कलश में कहा गया है। इसका केवल ये अर्थ नहीं है कि ज्ञान ज्ञेय पदार्थों का ज्ञायक मात्र है, किंतु जगत के समस्त ज्ञेयों का ज्ञान में जो तदाकार रूप प्रतिभाषित होता है, वे सब ज्ञान की ही कल्लोलें हैं। जैसे समुद्र की कल्लोलें समुद्र रूपता का परित्याग नहीं करती, वे समुद्र रूप ही हैं। इसी प्रकार ज्ञेय आकार रूप प्रवर्तित ज्ञान की समस्त कल्लोलें ज्ञान रूप ही हैं, है ना, ये अपन ने पढ़ा था।
ज्ञान उन सब का ज्ञाता है, अतः ज्ञान उनका ज्ञायक हुआ। आत्मा उनसे अभिन्न है, अतः स्वयं ज्ञाता है। स्वयं ज्ञान है और स्वयं ज्ञेय रूप है। फलतः यह ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता रूप वस्तु स्वयं है। अर्थात स्वयं ज्ञाता आत्मा स्वयं के ज्ञान द्वारा स्वयं को भी ज्ञेय रूप बनाता है ना। वो सिंपल बात है। स्वयं की इस त्रिविधता में, त्रिविधता कौन कौन सी हुई, तीन चीजें एक साथ घटित हुई। स्वयं ज्ञाता आत्मा स्वयं के ज्ञान द्वारा स्वयं को भी ज्ञेय रूप बनाता है। यानी वो स्वयं ज्ञानाकार है, स्वयं ज्ञान है, और वो स्वयं को तो जानता ही जानता है और अपने दूसरों को जानने के लिए भी अपना उपयोग करता है। स्वयं की इस त्रिविधता में बाह्य ज्ञेय पदार्थ आत्मा से भिन्न ही रहते हैं। इस पूरी जानकारी का जो व्यापार चलता है उस सब में आत्मा ज्ञेयमय नहीं हो जाता। ज्ञेय उसमें प्रविष्ट नहीं होते, ना ही आत्मा उन ज्ञेयों में प्रविष्ट होता है। सब अपनी अपनी जगह पर रहते हैं, और अपनी अपनी जगह पर रहने के बावजूद भी ज्ञाता ज्ञेयों को जान लेता है। उन ज्ञेयों का आत्मा में प्रवेश नहीं होता, किंतु ज्ञेयाकार जैसी ज्ञान की ही विविध पर्याय हैं, जिन्हें ज्ञान कल्लोल कहा गया है। ज्ञान उन्हें स्वीकार करता है, यही उनका जानना है ना। जानने का मतलब क्या है? जैसे हमने किसी को जाना, आपसे वो लोग बोलते हैं साहब फलाने आदमी को आप जानते हो क्या, तो आप क्या बोलोगे, हाँ मैं जानता हूँ उनको। तो भी जानने का अर्थ क्या हुआ कि वो मेरे ज्ञान में आए हुए हैं, उनके संबंधी जो बातचीत है मेरी जानकारी में है, इसलिए मैं उनको जानता हूँ। और जानना क्या है? तो यही वो बोल रहे हैं, जिन्हें ज्ञान कल्लोल कहा गया है, ज्ञान उन्हें स्वीकार करता है। उन्होंने स्वीकार किया कि मैं उसे जानता हूँ ज्ञान में, क्योंकि ज्ञान उससे परिचित है। यही उनका जानना है। आत्मा का अनुभवन करने वाला अपने को उसी प्रकार अखंड रूप अनुभव करता है, इसलिए आत्मा ज्ञान मात्र है, ऐसा कहा गया है। क्या बोल रहे हैं? आत्मा का अनुभवन कब होगा? जब आत्मा जैसी है वैसी ही मैं उसके अंदर में तल्लीन होकर के उसे जानूं, उसी में बस जाऊं, तो उसका जानना कहलाता। आत्मा का जानना और क्या है? आत्मा की जिन गुणों को मैंने जाना वो तो सब व्यवहार से है, लेकिन जब उसके अंदर ही प्रविष्ट होकर के उसमें ही मैं रह गया, तो वास्तविक जो इंटीमेट जो कांटेक्ट है वो जब हो गया, तो वही वास्तविक जानना होगा। इसलिए आत्मा ज्ञान मात्र है, ऐसा कहा गया। ये पानी भरा हुआ था नदी में, तो बाहर से किनारे पे बैठे बैठे लोग बोल रहे हैं भाई साहब ये नदी का पानी ठंडा है, इसमें जाने से ऐसी सेरन होती है, इसमें ऐसा अनुभव होता है ये नदी का, और भी बहुत सारी चीजें बताई उन्होंने, रोम रोम पुलकित हो जाता है। तो ये सब बातें नदी के किनारे बैठे बैठे देख करके ये नदी को कहा जा रहा है, लेकिन वास्तव में अनुभूति तो तब होगी जब स्वयं नदी में उतरकर उन सारी विशेषताओं का अनुभवन स्वयं करेगा। तो ठीक उसी प्रकार से आत्मा का अनुभव करना होगा, तो उसका अनुभव ही हो गया, क्योंकि आत्मा का अनुभव बाहर से नहीं होता। उसका अनुभव उस पदार्थ, क्योंकि मैं ही आत्मा हूँ, इसलिए उस पदार्थ में स्थित भी हूँ, लेकिन उसका मैंने अनुभव नहीं किया, एहसास नहीं हो रहा कि मैं यही हूँ। जैसे ही अनुभव होगा तो वो वस्तु स्वयं ही मेरे अंदर प्रकट होगी। इसलिए आत्मज्ञान मात्र है, ऐसा क्या है? आत्मा में प्रविष्ट हो और स्वयं को जान जाओ। अनुभव दशा में होने वाली उस विविधता के रहने पर भी मेरे सहज स्वभाव की स्थिति में कोई अंतर नहीं आता है। क्या बोल रहे हैं? अनुभव दशा में होने वाली उस विविधता के रहने पर भी, कौन सी विविधता है? यही कि मैं ज्ञान द्वारा पर वस्तु भी मुझ में जानने में आती है, स्वयं भी जानने में आता है, और दोनों के साथ साथ मैं अपने अनुभव से आह्लादित भी होता हूँ। तो वो अनुभव की दशा में उस विविधता के रहने पर भी मैं अनुभव कर रहा हूँ, अपने आप को तल्लीन होकर कर रहा हूँ। जैसे केवल ज्ञान की दशा में है ना, केवल ज्ञान में वो सारे गेय पदार्थ भी अनुभव में दिखाई देते हैं, ज्ञान में आते हैं, और स्वयं भी ज्ञान में आता है। लेकिन स्वयं का ज्ञान के साथ साथ स्वयं की वो अनुभव दशा भी प्रकट होती है, जो मैं स्वयं में हूँ, स्वयं ही हूँ।
अनुभव दशा में होने वाली उस विविधता के रहने पर भी मेरे सहज स्वभाव की स्थिति में कोई अंतर नहीं आता। देखो, हम बोलते हैं कि जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है तो उनके मुख आदि की कांति बदलती नहीं। अपना एक वो है ना, एक पूजन में भी है कि जब आप जो है, आपकी दिव्य ध्वनि खिलती है तो आपके चेहरे के हाव भाव या किसी तरह की आप में विकृति नहीं आती। जैसे अपन बोलते हैं कोई चीज तो कई बार शब्दों को बोलते समय या गाना गाते समय लोगों की भाव भंगिमा चेंज होती हैं, चेहरे चेहरे का जो है वो बहुत बदल जाता है स्वरूप। लेकिन ये जो जिनेंद्र देव की दिव्य ध्वनि खिलती है तो उसमें किसी तरह की मुख की कांति आदि में कोई बदलाव नहीं आता। ठीक इसी प्रकार से जिस समय आत्मा स्व और पर को जान रहा होता है, उस समय उसके द्रव्य में उसका जो स्वाभाविक गुण आदि है उनमें कोई परिवर्तन आता नहीं है, वो वैसे ही बने रहते हैं। क्वाचिल्लसति मेचकम क्वाचिन्मेचक अमेचकम क्वचित् पुनर्मेचकम सहजमेव तत्त्वं मम तथापि न विमोहयत्यमल मेधसाम तन्मनः परस्पर सुसंहत प्रकट शक्ति चक्रम स्फुरत। मेरा सहज ज्ञान स्वरूप तत्व ही कभी विविध रूप दिखाई देता है, कभी एकाकार टंकोत्कीर्ण स्वरूप दिखाई देता है, तथा कभी अनेका एकानेक रूप प्रकाशमान होता है। तो भी परस्पर में तादात्म्य रूप सुगठित अपनी प्रकट शक्ति समूह के रूप में प्रकाशमान वह आत्म तत्व निर्मल बुद्धि वाले सज्जनों के मन को भ्रम उत्पन्न नहीं करता है। देखो, ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। उसका विषय विषय कभी स्व होता है, कभी पर होता है, और कभी स्व पर दोनों होता। जब स्वपर का जब स्वरूप मात्र का बोध करता है तब उसमें एकाकारता दिखती है। अतः उसे अमेचक कहा गया है। अमेचक का मतलब क्या है कि एक रूप होना, विविधताओं में नहीं जाना, ये अमेचक है। जब स्वरूप मात्र का बोध करता है तब उसमें एकाकारता दिखती है, अतः उसे अमेचक कहा गया है। वही ज्ञान जब नाना प्रकार पर रूपों को लक्ष्य में लेता है तब उन समस्त ज्ञेयों के निमित्त से नाना रूपता भी उसमें दिखाई देती है, तब उसे मेचक शब्द द्वारा कहा गया है। जब ज्ञान स्वपर दोनों का एक साथ बोधक होता है तब मेचक और अमेचक वह रूप प्रकाशित होता है ना। तीन बातें उन्होंने कही कि जैसे कोई व्यक्ति है, व्यवहार दृष्टि से उस व्यक्ति का वो किसी का पिता है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है, किसी का बहुत सारे रिश्ते हैं, व्यक्ति एक ही है। तो वो स्वयं भी ऐसा महसूस करता है कि मैं फलाने का मामा हूँ, मैं इसका जो हूँ भांजा हूँ, मैं उसका पिता हूँ। वो स्वयं भी ऐसा मानता है, अनुभव करता है, जब तक व्यवहार में रहता है। लेकिन जैसे ही वो अंतर में जाता है तो न केवल मामा भांजे आदि सादे रिश्ते गौण हो जाते हैं, बल्कि मैं मनुष्य हूँ यह भी चला जाता है। वो तो और गहराई में चले गए कि मैं एक आत्म तत्व हूँ, जिसे अपने गुणों में बने रहने का आनंद निरंतर प्राप्त होता रहता है। वो जब उस स्थिति में आता है तो उसका अनुभव वैसा होता है। और दूसरी स्थिति कब आती है कि जब वो किसी दूसरी वस्तु को जानता है और स्व को जानता है, तो उस दशा में वो अपना जो द्रव्य स्वरूप है वो तो बना है, लेकिन अभी वो जब जानने की प्रक्रिया चल रही तो उसको उस रूप में ही कहा जाता है कि स्वपर का जानने वाला है। उस स्थिति में भी उसके द्रव्यपने में कुछ भी फर्क पड़ता नहीं। ये लिखा है ना, ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। उसका विषय कभी स्व होता है, कभी पर होता है, और कभी स्व पर दोनों होता है। जब स्वरूप मात्र का बोध करता है, अभी अपन जैसे जिनेन्द्र देव के दर्शन कर रहे हैं और हमें सम्यक दृष्टि हूँ, तो सम्यक दृष्टि हूँ तो आत्मा का चिंतन भी मेरा यदा कदा चलता रहता है। लेकिन अभी भगवान की प्रतिमा सामने है तो मैं उनको देख रहा हूँ, उनको निहार रहा हूँ, उनके स्वरूप की बात कर रहा हूँ कि वो किस रूप में थे, कैसे कैसे मोक्ष गए, क्या हुआ, उनके कल्याणकों की मैं अर्घ्य चढ़ा रहा हूँ, या उनकी प्रतिमा का विश्लेषण कर रहा हूँ कि कितनी सुंदर भव्य प्रतिमा है, ये खड़गासन में है, पद्मासन में, इस तरह की बातचीत कर रहा हूँ। तो ये सब पर में जाने का है। मैं उस समय पर में चला गया, लेकिन मेरी जो अनुभूति है, मेरा समय पना थोड़ी छूटा।
मैं समय दृष्टि बना हुआ हूँ। तो मैंने पर को जाना भी, जिस समय पर को जान रहा हूँ उस समय स्व को नहीं जान रहा हूँ क्या, स्वयं को भी जान रहा हूँ। और इसलिए जब वो अलग अलग रूपों में रहता है, स्व को जानूं कभी अपने को जानूं, अपने को जानने के दो अर्थ हैं। एक तो कैसे जान सकता हूँ, जैसे मैंने प्रतिमा का बताया, वैसे अपने को जान सकता हूँ कि मैं विभिन्न रूपों में रहने वाला, मैं 84 लाख योनियों में भ्रमण करने वाला, मैंने क्या क्या किस तरह के भाव पहले किए, किस तरह के भाव करता रहता हूँ, जीव द्रव्य की क्या पहचान है, उस समय मैं के द्वारा अपने को जान रहा हूँ। लेकिन तन्मय होकर जानना एक तीसरी चीज है, जो जब मैं अपने आत्म स्वरूप में तन्मय होता हूँ तब उसी का अनुभवन करता हूँ। उस समय कोई विकल्प नहीं आते कि मैं कैसा हूँ, कि मैं क्या हूँ, कि मैं 84 लाख में जाता हूँ, ये सब कोई विकल्प नहीं आता। क्योंकि जो स्वरूप है, स्वरूप में तिष्ठने के बाद में सभी पदार्थ मस्त हो जाते हैं, अपने अपने सुख का अनंत भोग करते हैं, जो भी उनका जाति का जो सुख है। तो इसलिए अमेचक का अर्थ क्या है, एकाकार रूप, विविधताओं को ना लिए हुए। अमेचक, अमेचक का अर्थ है, और मेचक का अर्थ है विविधताओं को लिए हुए। विविधताएं जब भी आएंगी वो पर्याय जन्य होंगी। तो ऐसा होने पर भी निर्मल शाद्वादानुप्रेरित बुद्धि वाले ज्ञानी जन उसकी एक रूपता और विविध रूपता से भ्रम में नहीं पड़ते। ना दूसरे तो कहते हैं कि अब ये तो, जैसे किसी ने पहली बार ये सब दर्शन सुना हो तो वो बोलेगा कि साहब ये ऐसा कैसे हो सकता है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा ये है और अनंत गुणों की खान है और वो शांत है, ये निर्मल है ये, और ये तो अभी नरकों में हो गया है। कभी आप बोलते हो कि वो मनुष्य पशुगति में भी जाता है। तो ये ऐसी विविधताएं कैसी हो रही हैं। तो हमें, तुमको तो नहीं लगता, या तो आप उनको आनंद स्वरूप ही मानो और या फिर दुखी ही मानो, दो में से एक बात मानो। ऐसी विविधताएं कहाँ से हो सकती हैं। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा होने पर भी निर्मल शाद्वादानुप्रेरित बुद्धि वाले ज्ञानी जन उसकी एक रूपता और विविध रूपता से भ्रम में नहीं पड़ते, नहीं है पड़ती है। ना। तो यही व्यक्ति वो था, यही व्यक्ति ये है, बिल्कुल वही व्यक्ति। वे जानते हैं कि वे सब ज्ञान के ही रूप हैं, उन रूपों के रहते हुए भी ज्ञान अपनी ज्ञान रूपता का परित्याग नहीं करता। वह ज्ञान रूपता ही मेरा सहज तत्व है। जिन विविध पदार्थों के निमित्त से उनमें विविधता दिखाई देती है, वे विविध पदार्थ मेरी ज्ञान रूपता से भिन्न है। वे मेरी एक रूपता को खंड खंड नहीं कर सकते। मैं स्वयं अखंड चैतन्य रूप ही हूँ। मेरी सभी शक्तियां मुझ में तादात्म्य रूप है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे आपने देखा होगा कि वो स्त्रियां हैं, वो तरह तरह के मेकअप कर लेती। तो मेकअप करके कभी वो एकदम यंग लड़की जैसे दिखाई देंगी, कभी वो जो है काफी बुजुर्ग दिखाई देंगी। कभी उनके चेहरे में बहुत सौंदर्य होगा, कभी उसमें शांति होगी, कभी किसी तरह का और चेंजेस होंगे। तो वो जिस तरह के वस्त्र आदि धारण करती हैं, जैसा वो श्रृंगार आदि करती हैं, उससे उनके विविध रूप देखने को मिलते हैं। या पिक्चरों में भी दिखाए हैं, वही एक्ट्रेस जो है छोटे कपड़े पहना देते हैं स्कूल ड्रेस में, तो वो स्कूल की छात्रा लगती है। फिर उसको कहीं और बड़े दिखा देते हैं, माँ जैसा दिखाना है उसको, बूढ़ी माँ दिखाना है तो वैसे उसने वो कर देते हैं। तो इन साधनों के द्वारा ये क्या बोल रहे हैं, जिन विविध पदार्थों के निमित्त से उनमें विविधता दिखाई देती है, वे विविध पदार्थ मेरी ज्ञान रूपता से भिन्न है। यानी उस समय भी जब उनके अलग अलग रूप दिखाए जा रहे हैं उस स्त्री के, तब भी उसका जो ज्ञान, उसका जो ज्ञान स्वरूपी आत्मा है, वो तो वही के वही है, वो थोड़ी बदला। ज्ञान स्वरूपी अगर नहीं भी कहूँ तो अपन उसको जैसे स्त्री पर्याय की कह रहे हैं, वो जिसकी जितनी आयु है, जितनी उम्र की है, वो जैसा उसका वास्तविक स्वरूप मेकअप आदि के बिना दिखता है, वो स्वरूप तो वैसे ही बना रहा। ऊपर से आप कुछ भी चेंज कर दो, जब वो सारे आवरण हटाए जाएंगे तो उसका वो जो वास्तविक स्वरूप है वो दिखाई देगा। शरीर की बात करें, आत्मा की भी बात कर सकते हैं कि आत्मा भी कोई परिवर्तित होता नहीं। तो जिन विविध पदार्थों के निमित्त से उनमें विविधता दिखाई देती है, वे विविध पदार्थ मेरी ज्ञान रूपता से भिन्न है। ज्ञान रूपता से भिन्न क्यों, क्योंकि ज्ञान रूप में बदलाव कुछ होगा ही नहीं। कि किसी भी स्थिति में रहा, मैं नरक हुआ या मैं देवगति में हुआ या सब जगह हुआ है, लेकिन मेरे ज्ञान पने में कोई कमी नहीं आई, ज्ञान पना तो बना रहा। उघाड़ की बात नहीं है, ज्ञान कम ज्यादा उघाड़ है वो अलग है, लेकिन ज्ञान नाम का जो गुण है वो तो अक्षुण बना रहा।
वे मेरी एक रूपता को खंड खंड नहीं कर सकते। मैं कितना ही मेकअप कर लूं, नए नए कपड़े पहन लूं, कुछ भी कर लूं, लेकिन मेरा जो आत्मपना है वो वैसा ही रहने वाला है। मैं स्वयं अखंड चैतन्य रूप ही हूँ। मेरी सभी शक्तियां मुझसे तादात्म्य रूप है। कोई भी एक भी शक्ति ऐसी नहीं है जो बुढ़ापे में गिर गई हो, जो जवानी में ज्यादा आ गई हो, या दूसरी पर्याय में जाने पर वो सब जो है रास्ते में गिर पड़े हो। वो सदा मेरे सारे गुण, मेरी एक रूपता ऐसी ही बनी रहती है। वो खंड खंड नहीं होती। ये आत्मा का स्वरूप है। मैं तो अभी स्वयं जो इसमें, अखंड। सर इसमें जो विविध पदार्थ जो शब्द यूज किया है, जी। ये तो गे के लिए किया है ना, गे मतलब के लिए है ना, वेद पाठ से मतलब क्या, गे जो कि ध्यान में आ रहे हैं वही चीजों के लिए है ना गे, विविध अब पदार्थ वो के निमित्त मतलब गे के निमित्त ना। तीन चीजें हैं उसमें बताई ना। एक तो ये कि मैं अलग अलग गेयों को देख सकता हूँ, एक विविधता ये हो गई ना, कि मैं हाँ परों को जान सकता हूँ, पर समस्त पदार्थों को जान सकता हूँ। वो पर को जानना एक विविधता हुई। और पर में उसकी विविधता और भी ज्यादा लंबी कर दो आप। खाली शॉर्ट में कह दिया पर को जानना एक विविधता है, आप बोलो कि पशुओं को जानना एक विविधता है, नारकियों को जानना एक विविधता है, देवों को जानना एक विविधता है। ये सारी विविधता है ना, उसमें एक शब्द में कह सकते हैं कि पर को जानना, पर गेयों को जानना उसकी विविधताओं में से एक पहलू है। दूसरी विविधता क्या है? दूसरी विविधता है स्व को जानना। तो स्व को भी कई रूप से जान सकता है। अपनी पर्यायों की अपेक्षा जान सकता है, अलग अलग नयों के हिसाब से जान सकता है कि मैंने ये किया, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं 84 लाख योनि में मैं जाता हूँ। मैं ही वो था जो समूह शरण में गया था, मैं ही वो हूँ, मुझे यहाँ जिनेंद्र देव के दर्शन साक्षात कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे पर की अपेक्षा के और स्व की अपेक्षा से जान लिया। और एक स्व पर की अपेक्षा से जानता है कि मैं जब केवल ज्ञान स्वरूपी होता हूँ, उस समय मैं पर को भी जानता हूँ, स्व को भी जानता हूँ, एक साथ चलता है। और विविधता क्या है कि जब मैं तन्मय होता हूँ तो सिर्फ मात्र स्व को ही जानता हूँ, पर मैं मेरा कोई विश्राम नहीं। ये विविधता का एक अंग ये भी। ये हाँ, मोटी नहीं मोटी विविधता विविधता। तो ठीक है, हाँ। पर जैसे इससे पहले वाले चैप्टर्स में या पेजेस में, पिछले पेजेस में गे को लेकर एक्सप्लेन किया था, गे क्या है और गे कैसे निमित्त है ज्ञान के लिए। तो अभी अभी यहाँ पर इन्होंने गे को शब्द को हटा के विविध पदार्थ शब्द यूज किया है, मेरा ऐसा सोचना है। देखो ये अपन इसको पूरा पढ़ते हैं सेंटेंस। ऐसा होने पर भी, ऐसा होने पर क्या? नहीं, ऊपर विविध क्या पदार्थ तो दिया गे ही हुए ना, गे नहीं है कि विविध पदार्थ। है? विविध पदार्थ जो बात हो रही है वो विविध पदार्थ तो गे ही है ना, तो मैं गे वैसे उसको लिंक लिंक कर रहा हूँ ना, एक मिनट ऊपर ही लिखा है। वे जानते हैं कि वे सब ज्ञान के ही रूप हैं। उन रूपों के रहते हुए भी ज्ञान अपनी ज्ञान रूपता का परित्याग नहीं करता। वह ज्ञान रूपता ही मेरा सहज तत्व है। जिन विविध पदार्थों के निमित्त से उनमें विविधता दिखाई देती है, वे विविध पदार्थ मेरी ज्ञान रूपता से भिन्न है। गेहूं की तो बात हो रही। हाँ, गेहूं की बात हो रही। वे मेरी एक रूप को अखंड मतलब खंड नहीं उसी कर चीज को सकते। उन्होंने दूसरे तरीके से और फर्दर एक्सप्लेन किया है, जो पहले गे शब्द को लेके किया था, अब हम्म। उसी कॉन्टेक्स्ट को विविध पदार्थ शब्द को यूज करते हुए एक्सप्लेन कर रहे हैं। भाई गे क्या है? गे किसे कहते हैं? विविध पदार्थों का कोई तो गे कह रहे हैं। हाँ, जानने में क्या आ रहा है? गे का अर्थ क्या है? पदार्थ नहीं जो मतलब जानने वही में आ मुझे रहा लग रहा है कि गे के रूप में ये चीज पहले एक्सप्लेन कर रखी है इन्होंने पूरी। है। हाँ वही अब है। उस, हाँ, उसी को शब्द के रूप में वो लोग, जैसे कोई कह रहा है कि बहुत सारी वस्तुएं हैं, फिर बोले बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे आइटम्स हैं, बात एक ही है ना, पर्यायवाची। मेरी सभी शक्तियां मुझसे तादाद में रूप में, तो क्या बोल रहे हैं कि जब भले ही मेरी ज्ञान की पर्यायें बदलती रहती हैं। अभी जैसे दर्पण की अपन उदाहरण देते हैं ना, कि अभी उसने मोर को प्रतिबिंबित किया है, थोड़ी देर पहले किसी और को प्रतिबिंबित किया था, और उसमें कितनी विविधताएं आई उसी दर्पण के सामने। लेकिन उन सब के बावजूद दर्पण का जो स्वरूप है, स्वभाव है, वो अखंड बना हुआ है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। जैसे उसके सामने आकर के किसी बच्चे ने ग्लास तोड़ दिया, ग्लास के टुकड़े वहां बिखरे हुए हैं, तो उसने उस टुकड़ों के रूप में ही दिखा दिया उसमें कि ये पदार्थ कैसा बिखरा हुआ है। लेकिन वो बिखराव बाहर की वस्तु में है ना, उसके अंदर तो वही है। उसकी स्वच्छता तो अखंड है। ऐसे ही ज्ञानी या ज्ञाता के अंदर में विविध पदार्थों के
झलकने के पश्चात भी, उसकी ज्ञान की पर्यायों में विविध विविध पदार्थों के झलकने के बाद भी उसका ज्ञान अखंड है, उसका स्वरूप अखंड है। ठीक है सर। पंचवर्ण के रत्न को मेचक रत्न कहा गया है। इस अर्थ के अनुसार मेचक का अर्थ विविध विविधाकारता किया है और अमेचक का एकाकार किया गया है। इसी के अनुसार एक अनेकाकारता को मेचक अमेचक शब्द से प्रयोग किया गया है। दूसरे प्रकार से मेचक का अर्थ चित्रित भी है। इस अर्थ की अपेक्षा आत्मा संसारी दशा में सकर्मा है, अशुद्ध है, तब मेचक शब्द का प्रयोग होता। वही आत्मा जब सम्यक दृष्टि संयमी बन जाता है, तब शुद्ध अशुद्ध दशारूप होने से उसे मेच का मेचक कहा जा सकता है। और जब कर्म क्षय से सर्वथा शुद्ध बन जाता है, तब उसे अमेचक कहा जा सकता है। तथापि ज्ञानी जीव उन सब दशाओं में परमार्थ से एक सहज तत्व का दर्शन करता है। ये अब जैसे मैंने आपको वो ब्रह्म गुलाल जो है उसका नाम का जो वेशधारी था ना, जो बहुरूपिया, उसके बारे में बताया कि वो पल में कभी बन जाता था, राजा बन जाता था, कभी रंक बन जाता था, कभी सिंह तक बन गया हो। तो बहुत सारी अलग अलग विविधताओं को धारण करता था, लोग उसे पहचान नहीं पाते थे। लेकिन जब वो सब लोग हार मान जाते थे कि नहीं पहचान, तब वो अपने असली वेश में आता था। तब उसकी ब्रह्म बहुत कुमार था तालियां। ना, ब्रह्म गुलाल था उसका नाम। ब्रह्म गुलाल। ब्रह्म गुलाल। तो उसकी वो विविधताओं के अंदर जो जान जाते थे, जैसे राजा जानता था, तो राजा जो है जानकर भी अनजान बन जाता, जिससे और लोगों का एंटरटेनमेंट होता रहता था। तो जब वो जानता था, तो उसे सारे विविधताओं के बाद भी वो ये जानता था कि इन विविधताओं का धारी व्यक्ति कौन है। स्वरूप उसको पता था, स्वरूप पता था। तो ठीक उसी प्रकार से वो बोल रहे हैं कि इसके तीन रूप आप मान लो जीव के। कौन कौन से माने उन्होंने? जिसी को मेचक अमेचक कहते हैं ना, मेचक अमेचक का अर्थ क्या है? जिसमें विविधताएं हों, वो मेचक पदार्थ है। जिसमें विविधताएं ना होकर के एक रूप में ही रहे, वो अमेचक है। तो इसी बात को उन्होंने आगे बढ़ा करके बोला है कि जीव की तीन तीन अपन उसमें स्टेजेस बनाए। संसारी दशा में सकर्मा है, अशुद्ध है। दूसरा, सम्यक दृष्टि संयमी बन जाता है, तब कैसी दशा होती है? कुछ शुद्ध हुई है, कुछ अशुद्ध बनी हुई है। और तीसरी दशा कौन सी है? जब कर्मों से सर्वथा छूट जाता है, तो कैसा बन जाता है? जब कर्म क्षय से सर्वथा शुद्ध बन जाता है, तब उसे अमेचक कहा जा सकता है। अब उस दशा को प्राप्त हो गया कि अब वो बहुरूपिया नहीं बन सकता। अब वो 84 लाख में नहीं जाने वाला। अब वो संयमी असंयमी शुद्ध अशुद्ध अवस्था वाली द्विदशा को प्राप्त नहीं होगा। तो लास्ट वाली उसकी कौन सी हुई पर्याय? जिसमें कि वो सर्व कर्मों से क्षय करके अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। तो ज्ञानी से ये तीनों पर्याय छुपी ही नहीं रहती। वो उसी व्यक्ति में आज भी उसी दृष्टि से देखता है, तो उसको समझ में आता है कि यही तो आत्मा है जिसमें ये तीनों स्टेजेस घटित होती हैं। इसने बोला तथापि ज्ञानी जीव उन सब दशाओं में परमार्थ से एक सहज तत्व का दर्शन करता है। उसको वो दिखाई देता। जैसे मैंने आपको अर्जुन के बारे में बताता हूँ ना मैं, कि वो से उसी पेड़ को भी बता रहा था कि पूरा पेड़ दिख रहा है। फिर बताने लगा कि नहीं शाखाएं दिख रही हैं, फिर बोला नहीं पत्ते दिख रहे हैं, फिर बोलने लगा कि नहीं चिड़िया दिख रही है, और फिर उससे भी ऊपर की चिड़िया भी नहीं, उसकी आंख दिख रही। तो ये सब कैसे हुआ? वही व्यक्ति वहीं खड़ा हुआ, उसकी वैसी ही आंखें जैसी पहले थी। वो वृक्ष भी वहीं के वहीं खड़ा हुआ जो थोड़ी देर पहले दिख रहा था, अभी नहीं दिख रहा। इसका अर्थ क्या हुआ? तो मात्र परिवर्तन कुछ नहीं हुआ, कि उसके उपयोग की बात बदल गई। वो कंसंट्रेट होकर के उसको वस्तु को देख रहा है, तो आसपास की वस्तुएं दिखाई दे नहीं रही। लेकिन वही उसकी विविधताओं में बताया कि यही तो अभी पेड़ देख रहा था, अभी उसने चिड़िया देख रहा था, अभी उसकी आंख देख रहा है। तो ये जो उसकी जो उसमें अंदर चेंजेस हुआ, उसमें व्यक्ति तो वही के वही है। उसकी उन स्थितियों का, उन पर्यायों की बात हो रही है। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि ये बदलती हुई, बाहर खड़ा हुआ आदमी कह रहा है कि ये अर्जुन कैसी गलत गलत बात कर रहा है, अभी तो ये कह रहा था ये दिख रहा है, बोल रहा है अब ये दिख रहा है। तो ये अलग व्यक्ति है क्या कोई? जिस व्यक्ति को पेड़ दिख रहा था, क्या ये वो नहीं है क्या? या जिसको खाली जो शाखाएं दिख रही थी, क्या ये नहीं है वो?
तो ज्ञानी जो खड़ा हुआ है वो समझ रहा है कि ये इसी व्यक्ति की अलग अलग दशाएं हैं, व्यक्ति तो वही। तो ठीक उसी प्रकार से जो ज्ञानी जीव है उन सब दशाओं में परमार्थ से एक सहज तत्व का दर्शन करता है, कि जो ज्ञान से भरा हुआ जो पदार्थ है वो मात्र एक ही है। इसमें होने वाले जो परिवर्तन है, जिनमें मैं विविधताओं की कल्पना करता हूँ, वो सब पर्याय जन्य है, वो वास्तव में द्रव्य जन्य नहीं। ठीक है सर, इसमें कुछ शंका हो तो पूछें, आगे चलते हैं। शाद्वादा शाद्वाद नय से प्रदर्शित आत्मा के वैभव को बताते। शाद्वाद नय से प्रदर्शित आत्मा के वैभव को बताते हैं। अब देखिए आप शाद्वाद को कैसे उसमें फिट किया गया है। इतोगत मनेकिताम ददति है सदा पेकिता, मितः क्षण विभुंगर ध्रुव मितः सदेवोदयात, इतः परम विस्तृतम धृतमितः प्रदेशैर्निजे, रहो सहजमात्मन स्थिता स्थित मद्भुतम वैभवम। आत्म तत्व एक तरफ नाना पर्याय की दृष्टि से देखा जाए तो अनेक रूप दिखाई देता है, जो अपन अभी बात करी। आत्म तत्व एक तरफ नाना पर्याय की दृष्टि से देखा जाए तो अनेक रूप दिखाई देता है, तथा दूसरी तरफ द्रव्य मात्र की दृष्टि से वही एक रूपता को धारण करता है, तथा वही आत्मा पर्याय आर्थिक की दृष्टि में क्षण क्षण में परिवर्तनशील दिखाई देता है, तथा अनादि अनंत स्थायी गुणों की या द्रव्य की दृष्टि से देखें तो उनका उदय आत्मा में सदैव पाया जाता है। अतः जाता है। आत्मा ध्रुव है, नित्य है ना। अपन कई जगह भजन में भी शास्त्रों में लिखा ना कि मैं तो ध्रुव तत्व हूँ। हाँ, ध्रुव किसे कहते हैं? आपने ध्रुव तारा के बारे में सुना है क्या? क्या एलकेजन साहब, ध्रुव तारा क्या होता? ध्रुव तारा मतलब स्थायी रहता है ऊपर, एक्चुअली ध्रुव हमेशा उड़ता नहीं हाँ, है हमेशा। वो। हाँ, हमेशा चमकता है। वो एक ही जगह पर अडिग रहता है, उसमें ज्यादा चंचलपना नहीं, इधर से हमेशा उधर नहीं दिखाई। जाता। हाँ, तो इसलिए वो ध्रुव सत्य भी बोलते हैं अपन कई जगह पे। तो ध्रुव का अर्थ क्या है? जो अटल हो, स्थिर हो, अडिग। उसे अड़े। अडिग। अतः आत्मा ध्रुव है, नित्य है। यदि उसे नाना पर्यायों की दृष्टि से देखें तो उसका विस्तार अनादि अनंत परम विस्तृत है ना। पर्यायों की दृष्टि से अपन 84 लाख योनियां हैं साहब। 84 लाख तो प्रकारें हैं, एक एक प्रकार में कितनी कितनी प्रकार बनी हुई है, कितने कितने बने हुए हैं जीव। तो ऐसी अनंत है पर्याय, कि नाना पर्यायों की दृष्टि से देखें तो उसका विस्तार अनादि अनंत परम विस्तृत है। तथापि यदि अपने प्रदेशों की संख्या की अपेक्षा देखें तो उतना ही अविस्तृत है। लोकालोक का ज्ञाता है, अतः तत्प्रमाण विस्तृत है, अथवा निज प्रदेश मात्र है, अतः अविस्तृत है। इसी प्रकार इस प्रकार अहो, यह आत्म तत्व का सहज वैभव आश्चर्यकारी। देखो कैसा कैसा फैलाव है इसका। आत्म तत्व स्वयं एक है, तथापि असंख्य प्रदेशी है। मतलब उसका फैलाव देखो आप। मैं एक बिंदु मात्र नहीं हूँ। कैसा हूँ? मैं एक, तो पहली बात तो मोनोलिथिक हूँ, एक हूँ, इंटीग्रल हूँ। मेरे प्रदेश जो है वो सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? जैसे किसी एक वस्तु के में संपूर्ण रूप से फैले हुए हैं, अलग अलग नहीं है, होमोजीनियस है। तथापि असंख्य प्रदेशी हैं, क्योंकि मेरा जो फैलाव है, मेरे जो आत्मा के प्रदेश हैं उनका फैलाव कितना असंख्य प्रदेश तक फैलते हैं। असंख्य प्रदेश क्यों कहा है? मैंने आपको बताया हुआ बार बार कि जो पूरा लोक है, लोक भी असंख्य प्रदेशी है। और मैं भी जब समुद्र घात के समय में पूरे लोक में फैल जाता हूँ। इसका अर्थ यह है कि मैंने वर्तमान में मेरे प्रदेश संकुचित हैं, सिकुड़े हुए हैं, लेकिन जब वो फुल स्विंग पे होते हैं तब वो पूरे लोक में व्याप्त हो जाते हैं। ऐसी सामर्थ्य मुझ में है।
तो असंख्य प्रदेशी हूँ। लोकाकाश के असंख्य प्रदेश हैं, तो आत्मा के भी हैं। अतः उसे अनेक भी कह सकते हैं। एक हूं पर अनेक हूं, कि मेरे प्रदेश हैं अनेक। फिर वह एक द्रव्य ही है, तथापि अनंत पर्याय स्वरूप है। अभी तो मैंने उसकी फैलने की बात करी थी, अब मैं पर्यायों की बात कर रहा हूँ। वैसे मैं एक ही द्रव्य हूँ, लेकिन मैं किस किस रूप में रहता हूँ। तो मैं 84 लाख योनियों में रहा, मैं देवता भी बन जाता हूँ, मैं पशु भी बन जाता हूँ, मैं निगोदिया भी बन जाता हूँ। ये सब मेरी बहुत सारी पर्याय है, इसलिए उसे अनंत भी कह सकते हैं। द्रव्य दृष्टि से उसे स्थायी भी कह सकते हैं। और देखो, ये मैंने जो पर्याय की आपसे बात करी ना, इसमें थोड़ा सा और गहराई से बताऊं आपको, कि यहाँ मैंने आपको 84 लाख योनियों वाली पर्याय बताई, जो कि शरीर के माध्यम से होती, लेकिन वास्तव में आत्म द्रव्य हूं ना, तो आत्मा की जो पर्याय हैं वो कौन सी हैं, है ना। अपन ने वो ये बीच में भी ज्ञान की मैंने जो आपको पर्याय हो, कि मेरे ज्ञान गुणों की। की जो पर्याय हैं, बिल्कुल सही कहा। हम्म, मेरे गुणों की विविधताएं हैं। कभी मैंने अपने गुणों का उपयोग किसी और रूप में किया, कभी मेरे ज्ञान ने कुछ और को जाना, कभी उसकी पर्याय ने कुछ और जाना, है ना, ज्ञाय ज्ञेय बने से। और मेरे बाकी के जो गुण हैं वो भी सब कम ज्यादा होते रहे, तो उनकी अपेक्षा से उनकी पर्याय भी बदलती रही, अनंत बदली। तो यहाँ एक द्रव्य है, तथापि अनंत पर्याय स्वरूप है, इसलिए उसे अनंत भी कह सकते हैं। अनंत पर्यायों, अनंत चतुष्टय के धनी उनको बोलते हैं ना, तो अनंत चतुष्टय की जगह मैं कहूँ अनंत पर्यायों के धनी मैं ही हूँ। द्रव्य दृष्टि से उसे स्थायी भी कह सकते हैं, और पर्याय दृष्टि से वह क्षण क्षण परिवर्तनशील है, अनित्य है, अस्थायी भी है। इसी का लाभ लेकर के बहुत सारे दर्शन बने नए। जैसे बौद्ध धर्म में सभी वस्तुएं अनित्य बताई गई, कोई भी सदा टिकने वाली नहीं। और किसी अपेक्षा से किसी धर्म में बताया कि आत्मा सदा एक जैसा रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे भी मानने वाले हैं। लेकिन शादवादी जो है दोनों को मानते हैं। पर्याय दृष्टि से वह क्षण क्षण परिवर्तनशील, अनित्य और अस्थायी भी है। द्रव्य अनादि अनंत गुण पर्यायों का समुदाय है। कौन सा द्रव्य? सभी द्रव्य। आत्मा तो है उनमें से एक, है ना। यहाँ तो सभी द्रव्यों की बात कर रहे हैं कि द्रव्य अनादि अनंत गुण पर्यायों का समुदाय है, अतः अत्यंत विस्तार वाला है। तथापि अपने स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल और स्वभाव मात्र है, अतः विस्तारवान नहीं है। हैं? देखो फिर से दो तरह से बताया उन्होंने, कि द्रव्य है, कोई भी द्रव्य ले लो, अपना आत्म द्रव्य की बात करो, तो उसमें कितने हैं? अनादि अनंत, हमेशा से हैं और हमेशा रहने वाले गुण और पर्याय का समुदाय है। उसमें अनंत गुण है, उनकी अनंत पर्याय उसके अंदर में भरी हुई हैं। तो इस तरह से जब मैं अनंत पर्याय की बात करता हूँ, तो मेरा विस्तार कितना हो गया? अनंत हो गया, अत्यंत विस्तार वाला हूँ। तथापि अपने स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव मात्र है, अतः विस्तारवान नहीं। फिर अपन डिफाइन करते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अपने ही क्षेत्र में, अपने ही काल में, अपने ही स्वभाव में और अपने ही द्रव्य में बना रहता है। इसलिए उन चतुष्टयों के कारण मेरा अस्तित्व सिकुड़ गया। कैसे सिकुड़ गया? कि मैं अपने क्षेत्र में रहता हूँ, मैं अपने ही काल में मेरा परिणमन होता है, मैं अपने ही गुणों में बना रहता हूँ, अपने स्वभाव में ही बना रहता हूँ। ये मेरी बाउंड्री आपने खींच दी, तो मैं संकुचित हो गया। पर्यायों की अपेक्षा से मैं अनंत पर्यायी था, और इस अपेक्षा से मैं तो सिकुड़ करके उन सीमाओं में रह गया। अतः विस्तारवान नहीं हूँ, परिमित हूँ। इस तरह एक ही आत्म तत्व को विविध रूप में देख सकते हैं, ऐसा ही उसका वैभव है। हाँ? इसी अर्थ को पुष्ट करते हैं। देखो कितनी विविधताओं को लिए हुआ है, इसी अर्थ को पुष्ट करते हैं। कषाय कलिरेकतः स्खलति शांतिर तेकतः भवोप भवोपहतिर्केतः स्पर्शति मुक्तिरप्येकतः जगत्त्रितः मेकतः स्फुरति चिच्चिकास्ते एकतः स्वभाव महिमात्मनो
विजयते अद्भुत अद्भुताद्भुत। एक नए से देखा जाए तो जीव में कषाय की कालिमा आ रही है। एक नए से शांति भी दिखाई दे रही। एक नए से संसार परिभ्रमण के दुख हैं, तो एक नए से आत्मा मुक्ति का भी स्पर्श करती है। देखो, ये सारी विविधताओं के दर्शन अपन अभी करते हैं। एक नए से तीनों लोक उसमें दिखाई देते हैं, तो एक नए से चित चमत्कार मात्र ही प्रकाशमान है। इस प्रकार विविध नयों से देखने पर इस आत्मा की महिमा अद्भुत से भी अद्भुत है, अत्यंत आश्चर्यकारी है ना। व्यवहार में तो अपन देखते ही हैं, एक ही व्यक्ति के मैंने आपको बहुत सारे रिश्ते बताए। फिर वही व्यक्ति जो है, जब अपने ऑफिस में जाता है, तो वो ऑफिस में किसी का बॉस होता है, किसी का सबॉर्डिनेट होता है, किसी का सहकर्मी होता है। तो सबके साथ उसका अलग अलग व्यवहार होता है। व्यक्ति वही है। तो घर में भी है इसी तरह, बाहर भी है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उसकी इस अद्भुतताओं के बोले साहब, अभी तो ये वहां ऐसा गरज रहा था ये, और घर में आया तो एकदम बिल्कुल भीगी बिल्ली बन रहा। या किसी पर कमांड नहीं कर रहा है, ये कमांड किया जा रहा है। तो ऐसा कैसे एक ही व्यक्ति में हो रहा है? तो बोले ऐसा ही विविधताएं द्रव्यों में पाई जाती। इस प्रकार विविध नयों से देखने पर इस आत्मा की महिमा अद्भुत से भी अद्भुत है, अत्यंत आश्चर्यकारी। वो जो कमठ का जीव था, उसको कितना बलशाली था वो देवगति में, और उसने कैसे कैसे अवसर वो पार्षद पार्षद के जीव के ऊपर किए। लेकिन अंत समय आया, यानी वही व्यक्ति जो है वो उस हाथी बने, पार्श्वनाथ का जीव, तो ये सर्प बन के उसने उसको उनको डसा। वो मुनि बने तो इसने भील बन करके उनके ऊपर तीर तीर चला दिया। ऐसी कितनी विविधताएं, कुछ ही भव अपन जानते हैं, लेकिन बहुत सारे। और अंत में वही, जब उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनके पैरों में साष्टांग नमस्कार उसने किया, और वो अपने सारे बैर भूल गया। तो ये सारी विविधताएं उसी व्यक्ति में थी, 10 भावों से जो बैर भाव लेकर घूम रहा था। तो भावार्थ है, एक ही आत्मा में नए विवक्षा के भेद से परस्पर विरोधी जैसे अनेक धर्म दिखाई देते हैं। आत्म तत्व की यह महान आश्चर्यकारी महिमा है, इसी महिमा को दिखा। पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो संसार दशा में आत्मा में राग द्वेष क्रोध आदि की कालिमा दिखाई दे रही, अर्थात ये विभाव परिणतियां उसमें विद्यमान हैं। परंतु स्वभाव दृष्टि से तो वही शांति का भंडार है? आप बोल रहे हो कि राग द्वेष आदि और क्रोध से भरा हुआ जीव हमें संसार में दिखाई देते हैं, कभी इनको शांत देखा ही नहीं। और वहां ध्यानत राय जी कह रहे हैं कि उत्तम क्षमा मार्दव और जो भाव हैं, ये तो स्वभाव है। अरे स्वभाव है, तो अभी तो आप कह रहे थे कि संसार में जो है आत्माएं कितनी क्रोधी दिखाई देती हैं, क्रोध करती हुई दिखाई देती हैं, रागी द्वेषी दिखाई देती। जब उसका स्वभाव ही क्षमा वाला है, तो ऐसा क्यों दिखाई दे रही? तो यही उन्होंने यहाँ बताया, एक ही आत्मा नए विवक्षा के भेद से परस्पर विरोधी जैसे अनेक धर्म दिखाई देते हैं। आत्म तत्व की यह महान आश्चर्यकारी महिमा है, इसी महिमा को दिखाते हैं। पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो संसार दशा में आत्मा में राग द्वेष क्रोध आदि की कालिमा दिखाई दे रही है, अर्थात ये विभाव परिणतियां उसमें विद्यमान हैं। परंतु स्वभाव दृष्टि से तो वही शांति का भंडार है। पर्याय दृष्टि से वह द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव इन पंच परावर्तनों में भटक रहा है, तथापि स्वभाव दृष्टि से देखा जाए तो वह स्वयं कर्म कलंक रहित मोक्ष स्वरूप है। पंच परावर्तन कितने बड़े होते हैं, कितना कितना समय लगता है एक परावर्तन में, कितना कितना अनंत संसार, अनंत समय। तो कब से भटक रहा है? तो बोले भटक रहा है तब तो ऐसा लगता ही नहीं कि ये जीव कभी भी कल कर्म कलंक से रहित हो सकता है, कभी भी इस उठा पटक से भाग दौड़ से कभी भी निवृत्त हो सकता है, ऐसा लगता ही नहीं। लेकिन होता है स्वभाव दृष्टि से,
वह कर्म कलंक रहित मोक्ष स्वरूप है। पर्याय दृष्टि से वह तीनों लोकों में परिभ्रमण करता है, अतः तीन लोक स्वरूप है। साहब मैं तीन लोक स्वरूप हूँ। आप जो जिनेन्द्र देव के वो 3 बार नमस्कार करते हो, ये उनके तीनों लोक के, 3 लोक के नाथ हो, इसलिए उनको नमस्कार करते हो 3 बार। तो मैं कौन सा कम हूँ? मैं भी तो 3 लोक का ही स्वामी हूँ। बोले आप किस अपेक्षा से हैं साहब? मैंने तीनों लोकों में जाता हूँ ना। मैं स्वर्ग में जाता हूँ, मैं नरक में जाता हूँ, मैं मध्य लोक में रहता हूँ, तीनों लोक में रहता हूँ। इसलिए मुझे भी करो ना नमस्कार। मैं भी 3 लोक का स्वामी। बोले स्वामी नहीं हो, आप तो मजबूरी में भटक रहे हो, है ना। पर्याय दृष्टि से वह तीनों लोकों में परिभ्रमण करता है, अतः 3 लोक स्वरूप है। तथापि स्वभाव दृष्टि से देखें तो वह केवल चैतन्य लोक में ही रहता है, तद्रूप में ही सदा प्रकाशमान है। तीनों लोक के नाथ उनको कहते हैं तो किसी अपेक्षा से कहते हैं कि तीनों लोक के जो जीव हैं, समस्त जीव उनकी महिमा को मानते हैं। बाकी वो कौन से राज करने जा रहे हैं, कौन से लोगों को दंडित करने जा रहे हैं, कौन से भटक भटक करके तीनों लोक में भ्रमण करना है? एक ही जगह रहने वाले। तो अपेक्षाएं हैं। केवल चैतन्य लोक में ही रहता है, तद रूप में ही सदा प्रकाशमान है। ये सब स्वभाव तथा विभाव दशाएं हैं जो आत्मा में पर्याय नय और द्रव्य नय की अपेक्षा से पाई जाती हैं। पर्याय नय अपन जान गए, द्रव्य नय अपन जान गए। द्रव्यार्थिक नय से या शुद्ध निश्चय नय से आत्मा शांत है, निष्कषाय है, वीतरागी है, अखंड है, अकंप है, चैतन्य चमत्कार मात्र है, मुक्त है नित्या प्रकंपाद भूत केवलोघा। नित्या प्रकंपाद में अपन कैसे पढ़ते हैं कि वो अकंप नहीं से पढ़ते, उसको कंपन वाला पढ़ते हैं। नित्या, हाँ नित्या प्रकंपाद माने नित्य अप्रकंपाद, उसमें संधि में लगा हुआ है। तो अकंप है, चैतन्य चमत्कार मात्र है, मुक्त है। पर्याय आर्थिक नय से या व्यवहार नय से देखा जाए तो यह आत्मा ही राग द्वेष क्रोध आदि पर्याय रूप देखा जाता है, अतः सरागी है, पर्यायों में खंडित है, चलायमान है, तीनों लोकों का वासी है। तो जब अपन किसी चीज पे घमंड करते तो वो कह देते ना जानते राय जी, मान करन को कौन ठिकाना, बशो निगोद माही ते आया, दमड़ी रूकन भाग बिकाया। है ना। तो किस बात पे घमंड करते हो भैया? तुम 2-2 पैसे की भाजी में बिके हो, और उसी आत्मा को फिर आप ऐसे बोलते हैं, अरे तुम तो चैतन्य देव हो, 3 लोक के स्वामी हो, अनंत गुणों की खान हो। तो महाराज अभी तो आप गाली दे रहे थे। तो ऐसी विविधताओं का धारी मैं, जिनको कभी मुझे कोई दूसरा औकात दिखाता था, तुम्हारी क्या औकात, 2-2 पैसे में बिकने वाले। और कभी मेरी महिमा गाई जाती है कि मैं तो 3 लोक का स्वामी हूँ। तो ये ऐसी सब पर्यायों में रहने वाला ये आत्मद्रव्य विविध परिस्थितियों में रहने के कारण से उसको विविध अपेक्षाओं से रागी द्वेषी या चैतन्य शुद्ध चैतन्य तत्व कहा गया। ऐसी वैसे आश्चर्य, 3 लोग का स्वामी तुम तीर्थंकरों को ही कहते हैं, अदर देन तीर्थंकर नहीं बोलते ना किसी को। नहीं नहीं, सभी जितने अरहंत हैं सब 3 लोक के स्वामी। अपन पूजन तीर्थंकरों की करते हैं, क्योंकि जो पूजन वगैरह प्रतिमाएं वो तीर्थंकरों की बनाई जाती हैं, इसलिए आपको ऐसा सुनने में आया। लेकिन समस्त अरहंत जो भी केवल ज्ञानी है, उनका केवल ज्ञान का जो प्रवाह है वो तीनों लोक के पदार्थों को जानने में होता है, इसलिए वो 3 लोक के स्वामी। ऐसी आश्चर्यकारी विशेषताएं इस आत्मद्रव्य की हैं, ऐसा आचार्य प्रतिपादन करते हैं। कर्मोदय की विविधताओं में अपनी वर्तमान दुरावस्था को का भी भान कराते हैं, और उस आत्मा की स्वरूप की पवित्रता का भी भान कराते हैं। जो आत्मा वर्तमान में ऐसी पराश्रित विभाव दशा में है, वह स्वभाव आश्रित मुक्त दशा को प्राप्त करने योग्य भी है। इस महिमा से आत्मा का पुरुषार्थ अपने स्वरूप की प्राप्ति की ओर जाता है। जब कोई व्यक्ति
थका हुआ महसूस करता है कि मुझसे नहीं हो सकता। देखो अभी एक इसमें एक वीडियो किसी ने डाला था कि एक सिंह है, वो वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ, तो वो चढ़ने लगा एक नीचे की नदी पर से पानी पी के लौट रहा है। तो वो उससे ऊपर चढ़ते चढ़ते एक चट्टान के ऊपर से होकर के समतल जगह पर आने की कोशिश करता है, लेकिन वह चट्टान के ऊपर ही फंसा रह जाता है, उसके हाथ पैर अब काम नहीं करते, वो उस तरफ जा ही नहीं पा रहा, वो वैसे ही के वैसा खड़ा है। तो एक व्यक्ति उधर से गुजर रहा था जो उनके स्वभाव को जानता था, जीवों को जानता था, तो वो वहां ठहर गया कि इसको मेरी हेल्प की जरूरत है। तो उसने क्या किया कि वहां जाकर के पास में खड़ा हो गया। वो सिंह का जीव भी समझ गया कि ये मेरी मदद करने आया है, और वो भी मैं जान गया कि ये मुझे मारेगा नहीं, सिंह मुझे खाएगा नहीं, और इसको मेरी सहायता की आवश्यकता। दोनों ने एक दूसरे आंखों ही आंखों में बात कर ली। उसके बाद उसने अपना ये जान लिया कि इसको खाली जैसे अपन कोई चीज पकड़ के खड़े हो जाते हैं ना, किसी का सहारा लेके, और उठना मुझे ही है, जोर मुझे ही लगाना है, लेकिन किसी को पकड़ लेते हैं, वो आलम्बन लेकर के खड़े हो जाते हैं। कोई नीचे मचान से नीचे बैठा है, अपन ऊपर खड़े तो उसको हाथ लगाते तो उठ के खड़ा हो जाता सपोर्ट सपोर्ट के लिए। सपोर्ट के। तो वो सपोर्ट उसने क्या किया कि अब उसको सपोर्ट क्या दे, उसका उतना बड़ा शरीर तो वो पकड़ नहीं सकता। तो उसने अपना हाथ जो है उसके मुंह में डाला। तो उसने उसने तीखे दांत, दांत तो तीखे होते हैं, लेकिन उसने फिर भी बड़ी कोमलता से चाहा उसको पकड़ने का। तो उसमें हाथ, दांतों के सहारा लेकर के उस हाथ को पकड़ करके फिर जोर लगाया। उसने कहा, अरे सिंहराज उठो, तुम में पूरी शक्ति भरी पड़ी है, क्या कमी है। जैसे ही उसने कहा, उसने जोर लगा के उसके दांत दबाते हुए एकदम खड़ा हो गया और उस तरफ निकल गया। वो कहानी आगे बहुत चलती है, लेकिन कहने का अर्थ क्या है कि अपनी महिमा को बताने वाले ये सब जो साधु आदि हैं, आचार्य देव आदि हैं, उन्होंने क्या काम किया। उन्होंने हमारी महिमा, हमारा बल, हमारी सामर्थ्य हमें बता दी, और उसी के बल पर हम इस संसार से निकलने में समर्थ हो जाते हैं। ये कहा उन्होंने, जो आत्मा वर्तमान में ऐसी पराश्रित विभाव दशा में है, वह स्वभाव आश्रित मुक्त दशा को प्राप्त करने के योग्य भी है। इस महिमा से आत्मा का पुरुषार्थ अपने स्वरूप की प्राप्ति की ओर चला जाता है। ठीक है, कल अपन ये 275 नंबर का ये पढ़ेंगे। मतलब ये देखो कितना अभी हम जो है संकुचित करते हुए आचार्य कहाँ ले जा रहे हैं। मुझे सारी पर्यायों का दर्शन कराते हुए, मेरे समस्त विभावों का दर्शन कराते हुए, मेरे स्वभाव की ओर मुझे ले जा रहे हैं, और मेरी असीम योग्यताएं, सामर्थ्य और बल का एहसास मुझे कराते हुए वहां ले जाएंगे जहां की सिद्धों की पंक्ति बैठी है। इस सामर्थ्य का ज्ञान करते हुए मेरा वर्षों की मेरी दीनता समाप्त हो जाती है। मैं अपने को विवश, लाचार, संसार में दुख भोगने वाला जीव मान करके निरंतर दुखी होता रहता हूँ। उस दशा से निकालकर मेरे स्वरूप में स्थापित करने का भगीरथ कार्य ये समस्त आचार्य कर रहे हैं। तो उन सब आचार्यों को हम सब नमस्कार करते हैं जो मुझे उस दशा का परिचय करा। ये कल पंच अपन 250। परावर्तन काल में भाई साहब जी मतलब कोई भी क्षेत्र बचा नहीं है जहाँ पे पर्याय ना हुई हो। तो बिल्कुल। तो मतलब एक एक पर्याय में एक एक क्षेत्र में कितना काल तक ये बना रहता है। अनंत काल लगता है ना इसे निकालने के लिए। आनंद आनंद, ये आनंद का लगता है। देखो मैंने इसको उदाहरण दिया था आपको क्षेत्र परावर्तन का। हाँ। क्षेत्र परावर्तन जबकि वो अनंत समय होते हैं, अनंत हम्म। वर्षों तक। लेकिन हम्म। और उसके ऊपर की जो चीजें हैं, जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव, उन सब जो है निरंतर उससे भी ज्यादा है। लेकिन हम्म। क्षेत्र की मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैं किसी एक क्षेत्र में अभी मैं जन्मा हूँ, क्षेत्र के 1 मिलीमीटर भाग, मिलीमीटर बहुत बड़ा है फिर भी मैं मिलीमीटर बता रहा हूँ, एक हम्म। मिलीमीटर भाग में मेरा जन्म हुआ। उसके हम्म। बाद में वहां से मरने के बाद में मेरा जन्म कहीं और होगा। हाँ। लेकिन जब ऐसी पर्याय आएगी कि लौट करके मैं उस जो पहले वाली पर्याय थी उसके बिल्कुल नजदीक वाले प्रदेश में फिर से जन्म लूंगा,
तब वो पूरा होगा एक। एक 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 पर्याय पूरी होगी। ऐसे तो समस्त क्षेत्र, 3 लोक के जितने क्षेत्र हैं उन सब क्षेत्रों में ऐसा घटित हो, उनको पूरे क्षेत्र को मान लो, तीनों लोगों में जहां जहां उत्पन्न हुआ उसके आगे की पर्याय वहां पर उत्पन्न हुई हो, पलट करके जब मैं आऊंगा तब मेरा एक चक्र पूरा होगा। ये तो बहुत कठिन है, तो निकलना ही मुश्किल है यहाँ से। यही तो विविधता है। देखो, और हम कैसे बेशर्म हैं कि हमने ये बहुत सुन लिया ज्यादा। और सुन करके मजाक में टाल दिया कि हाँ हुआ होगा। हाँ, जैसे अभी आपने एकदम आश्चर्य व्यक्त किया, मैं आपको फिर से पंच परावर्तन सुनाऊंगा कभी। तो अब वो दम मेरा मेरा भी मन हुआ है कि अभी पंच परावर्तन पहले पढ़ा था, अभी थोड़ा सा धुंधला हो गया ये। बिल्कुल सही कहा। कोई हमें बार बार ये याद दिलाता है कि हम क्या थे, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या गए। तो उनका वो, भाई साहब याद मत दिलाओ मेरे को। उन दुखों को एक दुस्वप्न की तरह से मैं भुला देना चाहता हूँ। मैंने क्या क्या किया, मैं कहाँ किया, मुझे आप याद मत दिलाओ। जिनको सुनने मात्र से मुझे दुख लगता है, उनको मैंने भोगा है, सही अनंत बात। बार भोगा। तो कभी अपन फिर से ये रोंगटे खड़े करने वाली घटनाएं हैं। हाँ, कुछ बोल रहे हैं हरभजन साहब? मैं तो ये कह रहा था, ये पराश्रित भाव दशा में क्यों हूं मैं? अब इसको हैं? आप कैसे कह सकते हैं? एक बार कह रहे हैं आप अपना, मैं स्वभाव में हूँ अपने में, मैं तो हमेशा ही स्वभाव में ही रहा हूँ, और पर्याय दशा से आप कह रहे हैं कि मैं पराश्रित, पराश्रित कैसे हो गया लेकिन? बस वही तो है ना, अपनी जो समय समय का अपना समझ है, जो वो समझ ही तो दूषित हो रही ना। मैं तो समय दृष्टि ही हूँ स्वभाव से। तो अभी मिथ्या दृष्टि क्यों कहकर मुझे गाली दे रहे लोग? हैं? तो यही समझ तो दूर करनी है। अपने सामर्थ्य की पहचान इस माध्यम से कराई जा रही है। आज समय सागर उस महाराज जी भी जो इसी के ऊपर प्रवचन दे रहे थे, जो अपन ने शुद्धोपयोग के बारे में पढ़ा था, जो परसों नरसों, उसके बारे में बहुत बढ़िया उन्होंने। तो चलिए, समय हो गया आपका। 275 नंबर अपन कल पढ़ाई, जिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु शिव खानी है। हो द्रव्य जान वे को बंध में दीवान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव जताए वे को काहू न सताए वे को भव और रानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार वे को तार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जब मुदन में जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो कार्य।